सो इस दुनिया में एक लोगों के लिए सबसे सही बात पता ही क्या है कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव कोई ये कहने की ज़रूरत नहीं कर सकता कि उसके ऊपर कोई नहीं है। वही सर्वे सर्वा है, इस सृष्टि का नियंता वही है, इस सृष्टि का कंट्रोलर वही है ना। वही सब कुछ है, वही महान है ना। ऐसा कहने का ज़रूरत कोई नहीं कर सकता। हालांकि हम लोग अपने धार्मिक शास्त्र में सारी चीज़ें पढ़ते हैं कि जब भी कोई असुर होता था और वो तपस्या करता था और तपस्या के बाद जो है वो ईश्वर से वरदान मांग लेता था। हालांकि जो पहले के असुर होते थे उनका सबसे ज़्यादा लालच यही होता था कि वो कभी मरे ना, उनकी मृत्यु ना है। लेकिन उनको ईश्वर के द्वारा, जिसकी भी वो तपस्या करते थे, उनके द्वारा यही कहा जाता था कि नहीं, जो जन्मा है वो मरेगा ही। तो कैसे ना कैसे घुमा फिरा करके सोचते थे कि सामने वाला मूर्ख, मतलब जिसकी उन्होंने तपस्या की इतने साल, वो मूर्ख है, उन्हें समझ में नहीं आएगा। तो घुमा फिरा करके वो सोचते थे कि हम घुमा फिरा करके वरदान लेंगे एंड देन सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो घुमा फिरा करके वो वरदान ले भी लेते थे, फिर घुमा फिरा करके ही उस वरदान को तोड़ने का सॉल्यूशन निकाला जाता था। लेकिन उसके बीच में जो ये असुर होते थे, है ना, ये जो राक्षस होते थे, इनको ये गलत फहमी हो जाती थी कि ये जो हैं, इन्हें सृष्टि का कंट्रोल, दुनिया का कंट्रोल जो है अपने हाथ में मिल गया है ना। अब वो दुनिया में जो चाहे वो कर सकते हैं, जिसकी चाहे भगवान बन सकते हैं, जितनों को चाहे अपना भक्त बना सकते हैं, या दुनिया में जैसे चाहे वैसे चल सकते हैं, है ना। हालांकि हम लोग नाटक देखते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं हम कि हमें भी तो कोई ना कोई चला ही रहा है। विचार ही हो चाहे, है ना, उन विचारों पर हमें डिसीजन लेना है, नहीं लेना है ना। वो चीज़ें, वो परिस्थितियों को देख करके हम लोग डिसीजन लेते हैं, चाहे हमारे स्वार्थ हो, चाहे हमारा लालच हो, चाहे हमारा निस्वार्थ ही हो, लेकिन उसमें भी हाथ हो गया ना एक कारण, जो भी है, ठीक है। सो ये कहने की ज़रूरत हम कभी नहीं कर सकते कि हमारे ऊपर कोई कंट्रोलर नहीं है ना, हमारे ऊपर कोई नियंता नहीं है, हमारे ऊपर कोई नहीं है। वो जो कहावत चलती है, शेर को सवा शेर मिलता ही है, ऑब्वियस सी बात है, मिलता है भाई, हर किसी के ऊपर कोई ना कोई बैठा है, ठीक है। सो दूसरी चीज़ ये है, अगर हम जैसे धार्मिक ग्रंथ तो चलो हम पढ़ते नहीं हैं, पर अगर हमने धार्मिक नाटक भी अगर देखे हैं तो उसमें चाहे जैसे ईश्वर रहे हैं, चाहे वो हमारे राम जी, कृष्ण जी रहे हों, चाहे हमारे ऑब्वियसली हमारे शिव जी रहे हों, ब्रह्मदेव रहे हों, विष्णु जी रहे हों, या कोई देवी ही रही हो, चलो ये मान लेते हैं कि देवी के लिए तो उसका जो पति होता है वही उनके आराध्य इष्ट जो भी होता है। लेकिन जो देव हैं, शिव जी हो गए, ब्रह्म जी हो गए, विष्णु देव हो गए, है ना, वो भी तो किसी ना किसी का ध्यान कर ही रहे हैं ना। वो भी किसी ना किसी के लिए आंखें बंद करके बैठे हैं, वो भी किसी ना किसी के सुमिरन में हैं। तो मतलब वो जिसको हम सर्वे सर्वा, जिसको हम अपना सब कुछ मान रहे हैं, वो भी किसी के सुमिरन में है, वो भी किसी का ध्यान कर रहे हैं, आंखें बंद करके वो भी किसी के रंग में रंगे हुए हैं, रंग रहे हैं, है ना, जो भी है। तो मतलब एक्सेप्ट कर सकते हैं हम ये बात कि वो भी ये मानते हैं कि उनके ऊपर भी कोई कंट्रोलर है, उनके ऊपर भी वो मान रहे हैं कि उनके ऊपर भी कोई है जो इस पूरी सृष्टि को चला रहा है, ठीक, ये मानते हैं। वो हमारा अपना अपना कह सकते हैं विश्वास है कि हम उन्हें सर्वा सर्वा माने, लेकिन वो भी ये मान रहे हैं कि उनका भी कोई सर्वे सर्वा है, वो भी किसी का कार्य जो है सिद्ध कर रहे हैं। सबने अपने अलग अलग नाम दिए हैं, ठीक है। सो हाँ, तो बात ये है, धर्म में विकृति आ चुकी है, बहुत बुरी तरीके से आ चुकी है, ठीक। चाहे हम किसी एक विशेष धर्म की बात नहीं कर रहे, क्योंकि जहाँ किसी भी चीज़ को देख लें, हम चाहे किसी भी धर्म विशेष की बात कर लें, विलासिता, अय्याशी तो सब में घुस गई है, बहुत बुरी तरह से घुस गई है। स्वार्थ सब में घुस गया है, कामनाएं, मनोकामना, मतलब हम लोग ईश्वर का पूजन, ईश्वर का ध्यान सिर्फ प्यार के लिए नहीं करते, बल्कि हम हमेशा ही उनसे कुछ ना कुछ चाहते हैं, है ना। हम उनसे कुछ चाहते हैं, तभी तो हम अपना इतना कुछ लगाते हैं, है ना। हम अपना पैसा देते हैं, हम अपना समय देते हैं, हम अपने शब्द देते हैं, हम उनके लिए कहीं जाते हैं, उनके दर्शन करने जाते हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, है ना। एंड जो विकृति बहुत ज़्यादा दिख रही है, ऑब्वियस सी बात है, वो हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा विकृति दिखने को मिल रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मिल रही है। तो अभी सावन चल रहा है, कावड़िए चल रहे हैं, अभी देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से कि कितनी गंदगी ये लोग कर रहे हैं। इनके माध्यम से शिव जी भांग वगैरह पीते थे, नशा करते थे, सो इस कारण से इन लोगों को ये राइट मिल गया कि ये भी नशा करेंगे, ये भी भांग पिएंगे, है ना, सारी चीज़ें। सो ठीक है, तो मतलब हम ये मान के चलें कि भगवा जो है वो अब दूषित हो गया है, वो विकृत हो गया है, धार्मिक
आडंबर का रूप ले लिया है। निष्कर्ष कहें तो भगवा अब एक धार्मिक प्रतीक बन के रह गया, बाकी उसके सिद्धांत सब खत्म हो गए, आदर्श खत्म हो गया, नहीं बचा, मौलिकता नहीं बची, उसकी मौलिकता खत्म हो गई। तो अब हमें बिल्कुल सवाल करना चाहिए कि क्या भगवा के ऊपर कोई नहीं है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है, भगवा के ऊपर भी है भाई। वो जो किसी रंग विशेष को महत्व नहीं देते वो जो इस दुनिया से कटे हुए हैं, वो जो ईश्वर की साधना में खुद को पूरी तरीके से खुद को अलग कर लेते हैं, ठीक है, जिनके लिए सिर्फ और सिर्फ, जिनके लिए स्थान मैटर नहीं करता, जिनके लिए वस्त्र मैटर नहीं करते, जिनके लिए जगह मैटर नहीं करती, उन्हें सिर्फ दुनिया से कट के रहना है एक ऐसी जगह पर जहाँ उनको कोई देख ना सके, जहाँ उनको कोई सुन ना सके, एंड जहाँ वो दुनिया से जो है बिल्कुल अनफेमिलियर रहें, ठीक, जहाँ दुनिया से या दुनिया के लोगों से उनका कोई मतलब वास्ता ना हो, एक ऐसी जगह, ऐसे लोग, है ना। लेकिन हायरे धार्मिक प्रतीक या उनकी आस्था जो भी कहें कि वो लोग जो है हमें पूरे साल 10-12 सालों में एक बार दिखते हैं, या फिर 6 सालों में, है ना। वैसे 12 सालों में एक बार दिखते हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट अघोरी। मैं अघोरियों की बात कर रही हूँ, क्योंकि भगवा की जो विकृति है ना, ये केवल और केवल इसको ख़त्म करने का काम जो है ना, केवल वही लोग कर सकते हैं, बिकॉज उनको धर्म की सही व्याख्या पता है। बिल्कुल कह सकते हैं कि 12 साल में जो कुंभ का मेला जगह जगह लगता है, 4 स्थानों पर लगता है, वहाँ पे वो लोग आते हैं कि वहाँ पे गंदगी नहीं होती। पता ही क्या दिक्कत, पता ही क्या हो जाती है, जो सही लोग हैं ना, वो किसी भी चीज़ को सही तरीके से करेंगे। दिक्कत जब हो जाती है जब सही कामों में भी सही लोगों के बीच में गलत लोग घुस जाते हैं। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि कांवड़िया का जो सीन जो चल रहा है उसमें सारे घटिया लोग हैं, सही लोग भी हैं, लेकिन दिक्कत ये हो गई है, गंदी इसलिए हो गई क्योंकि इसमें गलत लोग घुस गए, है ना। अब ये जितनी भी सोशल मीडिया पे इनको लेकर के रील्स वायरल हो रही है ना, ये वो लोग हैं जो इस चीज़ का, इस ट्रेडिशन का, इस धार्मिक परंपरा का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं अपने मज़े के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए। और इससे गाली किसको मिल रही है? ऑब्वियसली धर्म को मिल रही है, जबकि धर्म ऐसी बातें सिखाता नहीं। जो सही लोग हैं वो उस परंपरा का उपयोग सही चीज़ के लिए ही करेंगे। लेकिन हम फिर इस बात को नहीं भूल सकते कि भगवा कलर के नाम पर, हिंदू रंग के नाम पर ना, और धार्मिक के नाम पर जो ये मंदिर, आश्रम और जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, इन्होंने धर्म को अपना व्यापार बना दिया, बहुत बुरी तरीके से बना दिया। सो अब इनके ऊपर जो है, अब ये उनकी एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अब अपनी जिम्मेदारी को समझें, ठीक है। अघोरियों का काम सिर्फ ये नहीं है कि वो 12 साल में एक बार आएँ, गंगा में स्नान करें और चले जाएं, जिम्मेदारी है, ठीक है। तो उस बात को ना समझने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, क्योंकि दुनिया, हम इस बात से तो इनकार कर ही नहीं सकते ना कि क्या बोलते हैं, हमें ज्ञान मिल गया, हम दुनिया को जान गए, दुनिया को समझ गए, तो दुनिया के प्रति हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बची है, या हम सारे कर्तव्य से मुक्त हो गए। जब तक दुनिया में हैं, जब तक दुनिया के द्वारा, प्रकृति के द्वारा दी गई सांस भी हम लोग ले रहे हैं, तो हम कैसे जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए। इवन जो लोग जानते हैं सही को, उनकी तो फिर ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपनी ड्यूटीज़ को समझें, ठीक है। सो अभी भी मैं ये नहीं कहूँगी कि भगवा कलर वो हो चुका है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि मैक्सिमम लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने ना उसको ख़राब कर दिया है। भगवा जिस बात का प्रतीक था, वो बात हम भूल गए, है ना। वो किन धर्म, किन सिद्धांतों की, किन आदर्शों की बात करता है, किन विचारों का समर्थन करता है, हम वो बात भूल गए। हम सही धर्म को भूल गए, मतलब हमने पता नहीं क्या ही अपना लिया, मुझे नहीं पता। हम लोग सिर्फ परंपरा के नाम पर धर्म को चलाए जा रहे हैं, धर्म को चलाए जा रहे हैं। सो ये चीज़ धार्मिक व्यक्तियों को लेकर के, जितने भी मंदिर और आश्रमों में बैठे हुए हैं, जिनके लिए, जिनका मानना ये है कि अगर उन्होंने भगवा कलर पहन लिया, भगवा कोई वस्त्र धारण कर लिया, कोई तिलक लगा लिया, कोई बाल बढ़ा लिए, चंदन की माला या रुद्राक्ष की माला डाल दी, तो वो धार्मिक व्यक्ति हो गए। और फिर ये करने के बाद वो जो चाहे वो कर सकते हैं, है ना, लोग उनकी हर बात को सही मानेंगे। तो भाई इनके ऊपर जो है ना, ये अब उनकी जिम्मेदारी है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा जिम्मेदारी उन लोगों की है जो सही को जानते हैं,
जो सही को समझते हैं, ठीक है। दुनिया से वो लोग इसीलिए हट जाते हैं क्योंकि वो सही को जान जाते हैं। उनको ये रहता है कि जो चल रहा है उसको वैसे ही चलने दिया जाए, है ना, उसमें हमारा कोई महत्व नहीं है। चीज़ें, दुनिया जो है पहले भी ऐसी चल रही थी, अब भी चल रहेगी, आई एग्री, है ना, उसमें हमारा रोल नहीं है, आई एग्री। लेकिन अगर हम सही जानते हैं और सही जानने के बावजूद भी हमारी आंखों के सामने गलत हो रहा है तो फिर चुप रहना गलत होगा। और इसमें सिर्फ हम लोग, नॉर्मल लोग, साधारण लोग शामिल नहीं हैं, बल्कि इसमें तो उन लोगों की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जो सही को जान रहे हैं, ठीक है, और जानने के बावजूद भी अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि चीज़ें कैसे हो रही हैं और फिर भी होने दे रहे हैं। मतलब आपके ही ईश्वर के नाम पर, आप सच को जानते हो, आपके ही ईश्वर के नाम पर जितने तरह की गंदगी भारत में इस समय प्रचारित हो रही है, लोग उस गंदगी को फैलाने का काम कर रहे हैं। तो इस पे तो यार सबसे पहले उन लोगों को एक्टिव हो जाना चाहिए था जो सच को सही बहुत गहराई से जानते हैं। लेकिन मानती हूँ कि चलो ठीक है, हम लोग तो सोशल मीडिया पे जान करके सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि हम मानते हैं कि जो लोग ईश्वर के करीबी होते हैं, ईश्वर को जानने वाले होते हैं, उन्हें सब कुछ पहले से पता होता है, उन्हें सब कुछ दिखता है, दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है, ठीक, इतनी गंदगी हो रही है, ये सारी बातें उन लोगों से छुपी हुई होंगी क्या? मुझे नहीं लगता कि उन लोगों से ये सारी बातें छुपी हुई होंगी, जानते तो हैं। सिर्फ बनारस की, काशी की या फिर किसी अन्य जगह की गुफाओं में बैठ कर के तपस्या में, साधना में लीन रहना, ये तो एक धार्मिक व्यक्ति का लक्ष्य नहीं हो सकता, ये जिम्मेदारी भी नहीं है ना ही उसका काम है कि वो सिर्फ बैठ करके सारी चीज़ों को जानते हुए, देखते हुए भी चुप रहे अपनी तपस्या में। मतलब इस स्थिति में होते हुए, इतनी ज़्यादा गंदगी होते हुए भी तपस्या में लीन रहना क्या एक धार्मिक व्यक्ति के लिए सही है, जो धर्म को जानता हो, जो सच्चाई को जानता हो, जो सच को जानता हो? करीबन 12 वर्षों में हर साल हर जगह पर कुंभ लगता है, ठीक लगता है, और शिव जी के सबसे बड़े उपासक कहे जाते हैं लोग शिव जी के सबसे बड़े उपासक कहे जाते हैं। और शिव जी वो तो इन सारी चीज़ों को स्वीकार ही नहीं करते, बर्दाश्त भी नहीं करते ज़रा सा भी, है ना। मतलब आई एग्री कि वो हर चीज़ को पेशेंस के साथ देखते हैं, समझते हैं, अनुभव करते हैं, है ना, बहुत शांत रहता है, लेकिन फिर उनका गुस्सा खतरनाक है ना। तो यार, अगर शिव जी के सच में उपासक ये लोग होते हैं, अघोरी, जिनको दुनिया के मान सम्मान से, दुनिया के द्वारा कही गई बातों से किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना, वो क्योंकि दुनिया के हर रिश्तों से फ्री होते हैं, है ना, तो उनके ऊपर किसी तरह का कोई बंधन भी नहीं है। सबसे ज़्यादा फ्री तो वही लोग हैं क्योंकि वो सिर्फ ईश्वर को जानते हैं और ईश्वर के द्वारा दिया गया कर्म ही उनका लक्ष्य भी हो सकता है, उनका उद्देश्य भी हो सकता है, उनकी मंजिल भी हो सकती है। तो जब दुनिया में धर्म के नाम पर, भगवा के नाम पर, प्रकाश के नाम पर इतनी ज़्यादा गंदगी ये लोग डुप्लीकेट धार्मिक उपासक फैला रहे हैं, ये लोग इतने शांत कैसे बैठे हैं है ना। सो इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये जो सही धर्म के नाम पर गलत धर्म को फैला रहे हैं, गलत धर्म को प्रचारित कर रहे हैं, गलत परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं, है ना। आप लोगों का काम सिर्फ इतना नहीं है कि हर 12 साल में अपनी गुफा से, अपने स्थान से बाहर आएँ, स्नान करें और चलते बनें। अगर इतना ये काम है तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ठीक है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोग आएँ, लोगों को सही बात बताएं, सही धर्म की व्याख्या करें, सही चीज़ों को प्रचारित करें। तो आपका जो भी आप ईश्वर के करीब अगर हो, कहते हो कि आप लोग ईश्वर के करीब हो, है ना, तब तो बात ठीक है। अदरवाइज़ ईश्वर भी ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करता है जो चीज़ों को सिर्फ देखते हैं और जानने समझने के बाद भी चुप रहते हैं। वो चीज़ देखने की और समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर एक रंग ही पूरी धार्मिक विकृति का, धार्मिक गंदगी का कारण बन रहा है, तो ज़रूरी है कि जो उस रंग को महत्व नहीं देते, जिनके लिए धर्म ज़रूरी है, जिनके लिए सच ज़रूरी है, जिनके लिए ईश्वर ज़रूरी है, जिनके लिए सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का सुमिरन ज़रूरी है, तो उन लोगों की तो ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आगे आएँ, वो लोगों को सही बात बताएं। मुझे पता है कि अघोरी लोग बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, आई नो, है ना, बात नहीं करते,
खुद के साथ और ईश्वर के साथ रहते हैं, है ना। लेकिन फिर यार जब इतनी ज़्यादा गड़बड़ चल रही हो तब चुप रहना भी अपने आप में एक अपराध ही होता है, कह सकते हैं। पर क्या करें, बोलना तो कोई भी नहीं चाहता। इवन जिन लोगों को चुप रहना पसंद है, बोलना तो वो भी नहीं चाहते। पर बोलना अब के समय में ना, हर वो व्यक्ति जो सही चीज़ों को देख रहा है, समझ रहा है, ये देख रहा है कि गलत हो रहा है, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, बोलना अब उसका धर्म बन गया। अब उसको बोलना भी पड़ेगा। बोल रहा है तो सामने वाला ऑब्वियस सी बात है सुन करके चुप तो रहेगा नहीं, जवाब वो भी देगा। हाँ, जवाब देना है नहीं देना है वो पूरी तरीके से आप निश्चित करोगे। बट मुझे लगता है कि भगवा कलर के ऊपर और इस धर्म विशेष के ऊपर अब जो लोग बैठे हैं वो बैठे हैं अघोरी, जिनको जो इनके नीचे हैं, है ना। तो हर नीचे वाले को कंट्रोल जो है उसका ऊपर वाला ही कर सकता है। तो अभी भगवा कलर के ऊपर तो ऊपर वाले बैठे हैं, अब उनके ऊपर जो बैठा है वो बात की बात है। पर पहले ये तो एक बैलेंस किया जाए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी जो है, क्योंकि ये लोग ना उनको सुनेंगे। बात ये है, ठीक है। ये जो भगवा कलर वाले हैं ना, ये उनकी बातों को इनकार नहीं कर, क्योंकि सोचने वाली बात है यार, 12 सालों में ये लोग भगवा कलर वाले ही जिनका इतने जोर शोर के साथ स्वागत करते हैं, तो इन लोगों की हिम्मत होगी कि उनकी बातों को काट पाएँ, है ना। लेकिन हाँ, ये फिर उन लोगों की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि इनके बीच में गंदगी जो है वो ना ठहर पाए। मतलब ये बिल्कुल वैसी सी बात है समुद्र मंथन की कहानी की तरह कि देवताओं के बीच में कोई असुर ना आकर के खड़ा हो जाए, है ना। तो उस बात को ऑब्वियसली वो लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। पर अभी जो फ़िलहाल जो चीज़ें वो हैं कि हर एक के ऊपर अगर एक कंट्रोलर बैठा है, तो इन लोगों के ऊपर फिर वो कंट्रोलर बैठा है जो सही बातों को जानते हैं और जो सही बातों को सामने रख सकते हैं, समझ सकते हैं, बता सकते हैं, जिनकी बातों को सुना जाएगा, है ना। क्योंकि जो कभी नहीं बोलते, अगर वो बोलेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगी कि स्थिति कितनी बिगड़ी हुई है। तो वो चीज़ एक जिम्मेदारी के रूप में समझने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर धर्म की बात हो रही है और सही धर्म को जानने वाले ही अगर वो लोग चुप रहेंगे तो फिर गड़बड़ है। वो चीज़ समझने की ज़रूरत है।